Welcome to the IMRAN Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class Punjab textbook board Lahore. And the unit that we are discussing is Unit 5. Tenth class General Math Exercise 5.2 Quadratic Equation Unit 5. And today the exercise is 5.2 and today I am gonna start question number 8. Let's do it. Let's take the LCM and these number will cross multiply. Then cross multiplying 4x we can just cancel x on both sides. For example, 4 and 6 can be divided by 2, so I can just divide this by 2x and this by 2x as well, because 2 and x are common factors between these two numbers. So x cancels out with x, and 2 1s are 2, 2 2s are 4. X cancels out with x, and 2 1s are 2, 2 3s are 6. So what is left is 2x square plus 36 and 3 16 plus x square. Let's multiply these as well. 2x square plus 72, 16 plus 3x square. So taking all the terms to the other side and arranging the terms, now 3x square minus 2x square, we get 1x square, and 72 minus 72 plus 48, it becomes minus 24. So we don't have the x term here. Now applying the quadratic formula for that, just compare this equation with the standard quadratic equation. Here a equals 1 because it is 1x square, b equals 0 and c equals minus 24. Now applying the quadratic formula, x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Just putting the values.
In place of b I have 0. Zero means nothing, so these numbers are multiplied. Minus minus plus. 4 multiplied by 24 is 96, and 96 can be factored like this. So this pair and this pair goes out. So 2 cancels out, and the answer, let me write it here, just saving the space. The answer is plus minus 2 under root 6. Solution set. Okay, let's move to the next question. The next question is question number 9. X plus 4 over x minus 4 plus x minus 4 over x plus 4 equals 10 by 3. Again, we can just take the LCM. भाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये नंबर्स, LCM में ये नंबर्स नीचे आ जाएंगे ऐसे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसे x प्लस 1 की पावर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके कंबाइन करके 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से x माइनस 1 कह रहा है, x प्लस 4 की पावर 2, x माइनस 4 की पावर भी इसी तरह से 2 बन जाएगी। ओवर में हमारे पास है जी x माइनस 4 और x प्लस 4, तो इस पे भी फार्मूला लग सकता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है। सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सिमिलरली I have a formula a plus b whole square plus a minus b whole square equals 2 times a square minus b square। तो ये भी मेरे पास फार्मूला है जी। तो इन दो फार्मूलों को अप्लाई करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, यानी व्हाट कम्स एज अ रिज़ल्ट। चलिए जी, इसके ऊपर लगा सकते हैं 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस द सेकंड टर्म स्क्वायर, और ये नीचे वाली रकम जो है इसको तो मैं ले गया हूँ इधर,
ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर है माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर 16 हो जाएगा ओवर 3 है। तो 3 को भी इधर ले आते हैं, 3 इंटू 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया। इधर आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 160 और 3 2 ज़ार 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर और इधर 96 आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं कि सारी रकमों को उठा के एक ही साइड पर ले जाते हैं। इधर ज़ीरो पुट कर लेते हैं जी, इधर ले जाते हैं सबको। तो 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर निकल जाएंगे तो 4x स्क्वायर रह जाएगा और 160 में से 96 माइनस कर दें तो 64 आपके पास बच जाएगा। ओके, दोबारा चेक कर लेते हैं जी हमने क्या किया अभी तक। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए नंबर्स तो x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया और x माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 16 आ गया। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में प्लस होता है तो ये प्लस 16 है जी। तो प्लस 16 इधर जाके माइनस 16 हो जाएगा। तो फिर इसको इसमें प्लस कर लें तो क्या बन जाता है, ये मेरे पास 256 बन जाता है। अब इसमें से 2 को कॉमन ले लें, अगर 2 को कॉमन ले लें 2x स्क्वायर माइनस 128 आ जाता है। तो 2 जो है वो इधर जाकर डिवाइड होगा। मज़ीद भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 और कॉमन ले लें तो पीछे x स्क्वायर माइनस 64 बच जाता है। तो 2 2 ज़ार 4, ये 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ के हम फैक्टर्स आगे कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि करना हमने क्वाड्रेटिक से ही है। ये हमारे पास आ गया जी x स्क्वायर माइनस 64 है तो प्लस 0x हो गया माइनस 64। इसे आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें। यहाँ से a आपका 1 के इक्वल है, b आपका 0 के इक्वल है और c माइनस 64 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो वैल्यूज़ पुट करें जी, b तो 0 है, यानी b 0 का मतलब b तो है ही नहीं। बाकी ये तो ज़ीरो वाले फैक्टर ख़त्म हो गए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
यानी इधर 4 है, इधर 64 है, ओवर 2 है। तो 4 का अगर अंडर रूट लें तो वो बन जाता है 2, और 64 का लें तो 8 ओवर 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो x जो है वो प्लस माइनस 8 आ गया जी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास प्लस माइनस 8 है, यानी प्लस में भी 8 है और माइनस में भी 8 है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है 1/x-1 प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 2/x-3। तो इसे सॉल्व करते हैं जनाब। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम की बेस पर इसको आगे चलाते हैं क्वेश्चन। इसका एलसीएम x-1 और x-2 है। x-1 और x-2 तो ये होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, यानी ये 1 के साथ और ये भी 1 के साथ। अब क्या बन जाएगा, ये x-2 प्लस x-1 ओवर में है मेरे पास x-1 इंटू x-2 और इधर है जी 2/x-3। और ये x और ये x मिलकर बन जाएंगे 2x, और -2 में से -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो 2x-3 बनता है। लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ये बन गया जी 2x-3 ओवर में है मेरे पास x-1 x-2 और इधर मेरे पास है 2/x-3। तो ये है जी सिनेरियो अभी तक। अब क्या करते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये टू x-3 इंटू x-3 और 2 इंटू x-1 इंटू x-2 लें जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x² हो गया, 2x को 3 से किया तो 6x आ गया, -3 को x के साथ किया तो -3x, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़र 9। इसी तरह से इनको कर लें। x को x के साथ किया तो x² -2x -x प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 2x² -9x प्लस 9 और यहाँ पर हो जाएगा x² -3x प्लस 2। अब इसे फर्दर हम चला सकते हैं। 2x² -9x प्लस 9 और इधर बन जाएगा 2x² -6x प्लस 4। अब क्या करते हैं कि सारी रकमों को एक ही तरफ ले जाते हैं। 2x² -9x प्लस 9 -2x² प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी ये सारी की सारी टर्म्स एक साइड पे आ गई, ये इससे कैंसिल और इधर आ जाएगा -3x और प्लस 5। अब इसमें वो फैक्टर तो ख़त्म ही हो गया जो क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर ही ख़त्म हो गया है, तो फिर इसका आंसर सिंगल ही निकलेगा।
तो फिर हम सिंगल आंसर इसका जो है एक्स का वो निकाल लेते हैं, जो भी निकलता है। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स जो है वो हमारे पास आ गया 5/3। तो बस यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट में एक्स जो है वो इक्वल आ गया 5/3। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11, x + 4 x - 1 प्लस x + 5 x + 2 इज इक्वल टू 6। लें जी, इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो x + 4 है और x - 1 है, x + 5 है, x + 2 है, इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करते हैं जी, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को 1 से किया -x, 4 को x के साथ 4 को 1 से किया तो 4। इसी तरह से x को x के साथ किया तो x² + 2x + 5x + 10, ये 6 को भी इधर ले आए तो -6 हो जाएगा। अब ये x² और x² बन गया 2x², और 5 और 2 7x, और 4 में से 1 निकल गया तो 3x इधर, तो टोटल हो गए 7 और 3 10x। -4 और -6 -10, और ये जमा 10, ख़त्म हो गया। ये आ गया जी 0 आपके पास। अब यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 को कॉमन ले लें। अब इसमें कांस्टेंट टर्म ख़त्म हो गई है, ये 2 इधर आके तकसीम कर जाएगा, और 0 से कोई भी चीज़ तकसीम हो तो 0 हो जाती है। तो x² + 5 ये हमारे पास आ गया जी। अब इसको आगे चलाते हैं, x² + 5x इज इक्वल टू 0। तो इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट फैक्टर 0 है, तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसमें से आप देख लें कि a की वैल्यू बनती है 1, यानी कि 1x है, b की वैल्यू बनती है 5 और c की वैल्यू बनती है 0। इसके ऊपर हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, और इनमें इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू है 5, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0 ओवर 2 इंटू, तो ये तो सारा 0 ही हो गया, तो 5 का स्क्वायर रह गया इधर, तो ये 5 आ गया। अब ये एक मरतबा प्लस हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस हो जाएगा, -5 + 5 ओवर 2, और -5 - 5 ओवर 2। इसमें तो ये 0 ओवर 2 हो गया, 0 ओवर 2 का मतलब 0, -10/2, तो ये x 0 आ गया। यहाँ से 10 के टेबल 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया -5। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास -5 और 0, ये हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो इसके प्रिपेयर हो गया। ओके, अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया जी, क्वेश्चन नंबर 12।
एंड क्वेश्चन नंबर 12 है 2x + 4 होल स्क्वायर माइनस 4x - 6 होल स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर्स ओपन करने, स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा जी? फार्मूला हमारे पास होता है a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, और a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। तो ये फार्मूले यहाँ पे लगा रहे हैं जी हम। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 2x × 4 + 4 का स्क्वायर। इसी तरह से माइनस है तो 4x का स्क्वायर प्लस माइनस है तो -2 × 4x × 6 और प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 4x² प्लस 2 × 4 4 4 16x प्लस 16। यहाँ पे भी 16x² माइनस 48x प्लस 36। अब इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ये जो दरमियान में ब्रैकेट है, इसको जब ख़त्म करेंगे तो अंदर वाली रकमों की साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर आप देखिए तो 16x² में से 4x² निकल जाएंगे तो माइनस के 12x² रह जाएंगे। इसी तरह से 48x में से 16x निकल जाएंगे, बल्कि ये प्लस हो रहे हैं। 48x में 16x प्लस हो गए तो ये बन गए जी 64x। और 36 में से 16 माइनस होंगे तो 20 रह जाएगा। अब इसमें देखें तो 2 के टेबल में, कौन से टेबल में? 4 के टेबल में जा सकते हैं सारे। तो ऐसे करते हैं, -4 को सब में से कॉमन ले लेते हैं। 4 3 × 12 और 4 1 × 4 24 बन गया। तो 4 6 24, तो 4 5 20। ये -4 दूसरी तरफ जाकर 0 से तकसीम होगा तो 0 ही हो जाएगा ऐसे। अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, मतलब एक इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। यानी ax² + bx + c = 0 होता है। तो यहाँ से a जो है वो a3 के इक्वल आ गया, b 16 के इक्वल और c जो है वो 5 के इक्वल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये आ जाएगा -16, -16 का स्क्वायर -4 × 3 × 5 ओवर 2 × 3। लें जी, अब कैलकुलेटर पकड़ लें तो इसको कर लें। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा, माइनस 4 × 12 12 × 5 = 60। तो यहाँ पे 60 आ गया ओवर 6 है। लें
अब इसको करते हैं अगले पेज पर। 256 में से 256 में से 60 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस मेरे पास था 256 माइनस 60 ओवर 6 था। तो यहाँ से 256 में से 60 माइनस कर दें, कैलकुलेटर पकड़िए, माइनस करके देखें तो बताइए कि 196 आता है। जी आ जाता है, तो फिर ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब 196 का अंडर रूट लें अगर, तो ये आता है 14, यानी 14 आ गया। अब आपके पास दो जवाब हैं, एक है जी 16 प्लस 14 ओवर 6 और दूसरा है 16 माइनस 14 ओवर 6। तो 16 और 40 30 ओवर 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2/6 हो जाएगा। अब इनको कैंसिल आउट कर लें, ये हो जाएगा जी 6 5 और 30, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आया वो आ गया जी 1/3 और 5, या 5 और 1/3 जैसे मर्ज़ी चाहे लिख लें। तो दिस इज़ द आंसर टू द प्रॉब्लम। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया क्योंकि एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर lectures in the future. Till the next lecture, it's goodbye.